पीरियड सेकंड एलिमेंट, पीरियड सेकंड एलिमेंट। जैसे आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ये सेम पीरियड का है। तो ध्यान दीजिए, आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो याद रखिए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। जब लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा तो सबसे छोटी साइज नियॉन की होनी चाहिए, लेकिन नियॉन की साइज सबसे बड़ी क्यों? कल पढ़ाया था, ड्यू टू वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस सबसे लार्जर होता है, इसलिए कोई जो बुक लिखता है लेफ्ट टू राइट साइज घटती है नोबल गैस को छोड़कर। जब भी किसी पीरियड में साइज का ऑर्डर कहे तो नोबल गैस सबसे बड़ा, उसके बाद एज यूजुअल रहेगा लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो नोबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, क्यों? ड्यू टू वंडर वॉल रेडियस। और कल पढ़ा था वंडर वॉल रेडियस लार्जर होता है। चलिए बताइए, ये ऑर्डर सबको समझ में आया? सारे लोग बताइए, ऑर्डर समझ में आया सबको? लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, यस। सबको आया? फातिमा, फातिमा जहरा, यस। रिपीट। भाई ये तो बहुत आसान है, ये 9th-10th में पढ़ा, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। लेफ्ट टू राइट साइज घटता है क्यों? कल रीजन लिखा दिया गया था। बस एक बात याद रखनी है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो नोबल गैस की साइज सबसे छोटी होनी चाहिए, नहीं, नोबल गैस की साइज अपने पीरियड में बड़ी होगी ड्यू टू वंडर वॉल रेडियस। कल हमने इस पर डिटेल पढ़ाया है, वंडर वॉल रेडियस इज लार्जर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लीजिए सारे लोग। ओके तो देखिए पीरियड का मामला, ठीक है, ओके। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रुप में देखिए, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, एक ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो आपको मालूम है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो लिथियम से बड़ी सोडियम, देन पोटेशियम, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, हम एक एक चीज को डिस्कशन करेंगे। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम से बड़ी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। बोलिए क्लियर है? असल बी ब्लॉक और डी ब्लॉक पर एनालाइज करेंगे हम लोग, जल्दी लिख लीजिए फास्ट। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, गुड। अब आइए पी ब्लॉक, एक एक ग्रुप को देखिए। पी ब्लॉक में लिखिएगा नहीं अभी, ग्रुप 13 टू 18 होता है, ग्रुप 13 टू 18। और ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा,
पूरे पी ब्लॉक में सिर्फ एक ही ग्रुप में एक्सेप्शनल है, वो है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली किसको कहते हैं? ग्रुप 13 को। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं तो आपको समझ में आएगा। बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थाइलियम। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर जो होता है, मैं रीजन, बोरॉन के बाद गैलियम आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन मैं बताऊंगा। गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद एज यूजुअल इंडियम और थाइलियम। तो पूरे पी ब्लॉक में आपको डायरेक्ट कहेगा ग्रुप 13 के एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताएं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो पूरे पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 में सिर्फ ग्रुप 13 में एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये 11th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। इसका रीजन मैं लिखूंगा, पहले यहां लिखें सारे लोग, पहले लिख लीजिए जल्दी से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन फैमिली इतनी दफा पढ़ लीजिए, पूरे केमिस्ट्री में एटॉमिक रेडियस का पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपको। एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शनल नहीं, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम, उसके बाद कुछ नहीं, एज इट इज रहेगा। अब देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। आपको मालूम है हीलियम 2s² 2p1, 13 एल्युमिनियम, नियॉन 3s² 3p1, उसके बाद 31 गैलियम, आर्गन 3d10 4s² 4p1। आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है ना, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग का मतलब यही हुआ, न्यूक्लियस, आउटर इलेक्ट्रॉन और बीच में होता है इनर शेल। तो इनर शेल क्या करता है? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। शील्ड माने बचाना। तो सबसे ज्यादा कौन अच्छे से बचाता है? एस, देन पी, देन डी, देन एफ। डी और एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। तो वही देखिए, एल्युमिनियम से गैलियम में जैसे गया तो इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, तो वही कहेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के पुअर होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। ये कंसेप्ट सिर्फ ग्रुप 13 में लगाना है, हर जगह नहीं। ये कंसेप्ट सिर्फ ग्रुप 13 में एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्युमिनियम से गैलियम में जाएंगे तो इनर शेल में डी आ गया, एल्युमिनियम के जस्ट बाद है, तो डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचा नहीं पाया। जब बचा नहीं पाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, साइज घटा। बोलिए, आया सबको समझ में? बताइए, क्लियर है एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम का एक्सप्लेनेशन? सब लोग बताइए प्लीज, सबको समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखिए, शील्डिंग इफेक्ट को समझिए। शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा।
शील्डिंग का मतलब होता है बचाना, मैं रिपीट कर रहा हूं, शील्डिंग का मतलब बचाना, ये पहले सारे लोग जानिए। दोबारा मैं समझा देता हूं, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जैसे ही इनर शेल आ जाएगा तो अब ये दोनों के बीच में आके घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहां पर इनर शेल बचा रहा है, किसको बचा रहा है? आउटर इलेक्ट्रॉन को। किसको बचा रहा है? आउटर को। किससे बचा रहा है? न्यूक्लियस से। तो सबसे अच्छे से कौन बचाता है? एस, क्योंकि एस न्यूक्लियस के नजदीक रहता है, ज्यादा देर तक रहता है। डी और एफ बचा नहीं पाता है, ये दूर रहता है न्यूक्लियस से। आप भी किसी को कैसे बचाएंगे? जब आपके कोई नजदीक रहेगा तभी तो बचाएंगे, दूर से कैसे बचा पाएंगे? तो पूरी इनऑर्गेनिक में याद रखिए, डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। तो पुअर जब होगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। तो एल्युमिनियम से गैलियम जैसे आया तो इनर शेल डी में चला गया, और इनर शेल डी में जो गया तो डी की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज छोटा हो गया। बताइए, सबको समझ में आया जिन्होंने रिपीट लिखा था? यस, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी, फास्ट, वेरी गुड। अब इस तरह पढ़ना है कि पी ब्लॉक में एक्सेप्शनल केस सिर्फ 13 में है। आपको इस तरह का इस 4 ऑप्शन दे देगा कि बोरॉन फैमिली का ऑर्डर बताओ साइज का, तो आपको देखना है बोरॉन के बाद गैलियम लिखना है, देन एल्युमिनियम लिखना है। सबसे अच्छे से अब आइए, एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट को समझिए। डी ब्लॉक इज वेरी खतरनाक। डी ब्लॉक को कैसे चेक करेंगे? देखिए, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इसको ये भी कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये इसको कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें स्कैंडियम से जिंक 21 से 30, इसमें इथेरियम टू कैडमियम 39 टू 48, इसमें जो एलिमेंट होते हैं लैंथेनम टू Hg, लेकिन लैंथेनम के बाद 57 और इसका होता है 80, लेकिन 57 के बाद जस्ट जो एटॉमिक नंबर है 72, फिर यहां से 80, समझा? 57 के बाद 72 होता है, क्यों? 58 से 71 ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। 5D सीरीज में लैंथेनम के बाद HF, 57 के बाद 72, फिर 72 से 80, 73, 74, क्यों? 58 से 71 एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। पहले बताइए, आया समझ में? आया कि नहीं सबको? यस, ओके, गुड। उससे पहले कि मैं इसके बारे में समझाऊं, समझा कि नहीं? ध्यान दीजिए, पहले हम 3D सीरीज की बात करेंगे। 3D सीरीज लिख लीजिए जल्दी से। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज में
स्कैंडियम टू जिंक 21 से 30। अभी कुछ समझाया नहीं है मैंने, ये बेसिक चीज है। अभी मैं ऑर्डर बताऊंगा। 4D सीरीज में 39 टू 48, ये तो मालूम होना चाहिए। 5D सीरीज में कहां से कहां तक होते हैं? 72। लिख लिया सारे लोगों ने? यस। सारे लोग ध्यान दीजिए। 3D सीरीज में जो लोग 12 रिपीट लिखते हैं वो ध्यान दें, लिखे मत, पहले समझें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आर्गन 3D1 4s स्क्वायर 18 2 20 1 21। 3D2 4s स्क्वायर। मैं आर्गन आप नहीं लिख रहा हूं। 18 2 20 2 22। इसमें क्या हो जाएगा? 3D3 4s स्क्वायर। लास्ट में आएगा 3D10 4s स्क्वायर। अब ध्यान दें सारे लोग अच्छे से समझिए। 21 से 22 गया, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड। देखिए लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं आप 21 से 22, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आ रहा है। जबकि ध्यान दें, नाइट्रोजन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3, ऑक्सीजन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4, 7 और 8, ये भी पीरियड है। ध्यान दें सारे लोग, ये भी पीरियड है। लेकिन 7 से 8 जब हुआ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आया। लेकिन डी ब्लॉक वाले पीरियड में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डी ब्लॉक के पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आ रहा। देखिए लास्ट शेल फिक्स्ड है, इनर शेल में आ रहा है। D1, D2, D3 से लेकर D10। वो पीरियड जिसमें डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। लेकिन डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आ रहा है, इनर शेल में आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? बताइए यहां तक क्लियर है? डी ब्लॉक के पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में इंटर नहीं कर रहा है, इनर शेल में कर रहा है। यस, गुड। लेफ्ट टू राइट, डी ब्लॉक पीरियड, डी ब्लॉक। ध्यान देंगे, लिखिएगा नहीं। एज द atomic number increases, last electron enters in inner shell but not in last shell। सारे लोग यहां तक लिखिए जल्दी से, यहां तक लिखिए जल्दी से। सबको दिख रहा है साफ साफ? साउंड नहीं आ रहा मेरी? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कहीं?
आप बताइए, साफ दिख रहा है? बताइए, साफ दिख रहा है? साफ दिख रहा है आपको? जी, आप बोलिए, दिख रहा है आपको? यस, सबको दिख रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, आवाज आ रही है? सबको दिख रहा है? यस यस, चलिए कोई बात नहीं है। आ रहा है सबको? एक ने लिखा नो, क्यों नहीं भाई? अब तो आ रहा होगा, एकदम साफ आ रहा है भाई। यस, पूरा साफ आ रहा है, थैंक यू। ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। चलिए एक दफा और रिपीट कर देता हूं मैं, एक दफा रिपीट कर देता हूं कि देखिए, हाँ, रिपीट कर देता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए कि डी ब्लॉक के पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जाता, जबकि दूसरे पीरियड में जाता है। इससे क्या होगा? कल आपने पढ़ा था कि अब दो फैक्टर काम करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जाने की वजह से आपको मालूम है पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। गौर से सुने, दो फैक्टर काम करेगा, इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कल आपने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा है? इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इनर शेल में, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। ओके ओके, मैं कैमरा की पोजीशन दोबारा चेक करता हूं। ओके, अब क्लियर है? आज कैमरा वही जैसे था ना कल, वही लगा देते यार। पूरा डिस्टर्ब बना हुआ है यार, बच्चों सबको समझ ही नहीं आ रहा है आज। कल कैसे था? हाँ, जुड़ना सही नहीं है यार। कितना अच्छा था यार। अब बताओ, आ रहा है सही से? तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम्हारा ये आ रहा है। हाँ, यस।
कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है, वो नेट की वजह से होगा। यहाँ तो साफ सबको आ रहा है ना। ठीक है, चलिए। कल वाली ही पोजीशन रखो, तकिया वाला खराब है। यहाँ देखिए सारे लोग, तो हमने कहा डी ब्लॉक में दो फैक्टर काम करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज बढ़ता है। जबकि जनरल पीरियड में क्या होता है, सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है। डी ब्लॉक में दो फैक्टर काम करेगा, इसीलिए डी ब्लॉक में क्या होता है, साइज शुरू में बढ़ती है, बीच में कांस्टेंट होती है, अल्टीमेटली बढ़ती है। अब नॉलेज में इंक्रीजिंग करे, कोई भी पूछे पीरियड में साइज का क्या ऑर्डर होता है, तो आपको पढ़ा दिया गया लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। लेकिन डी ब्लॉक के पीरियड में ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक में साइज शुरू में घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। क्यों? यहाँ दो फैक्टर काम करता है, एक साइज बढ़ाना चाहता है, दूसरा साइज छोटा करना चाहता है। तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस भी होता है, तो साइज कांस्टेंट रहेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल पीरियड में क्या होता है कि साइज छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, क्योंकि वहां एक ही फैक्टर काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डी ब्लॉक के पीरियड में दो फैक्टर काम करने की वजह से शुरू में साइज घटती है, बीच में कांस्टेंट होती है, एंड में बढ़ती है। तो ये डी ब्लॉक का केस है। बोलिए, आया सबको समझ में? सबको समझ में आया? मैं लिखाता हूं, लिखिए सारे लोग, लिखिए इन डी ब्लॉक, लिखिए सारे लोग, लिखिए इन डी ब्लॉक पीरियड। सारे लोग, मैं लिखा रहा हूं, सारे लोग लिखिए इन डी ब्लॉक पीरियड, इन डी ब्लॉक पीरियड, कॉमा दें, at the beginning of the period, at the beginning of the period size decreases, at the beginning, शुरुआत में, at the beginning of the period size decreases, at the beginning of the period size decreases due to increase in effective nuclear charge, due to increase in effective nuclear charge, due to increase in effective nuclear charge, full stop। पहला पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? डी ब्लॉक के पीरियड में शुरू में साइज घटेगी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस, वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सारे लोग, नेक्स्ट पॉइंट। गुड गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैंने पहला पॉइंट ये लिखाया, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई ऐसे भी मालूम है कि पीरियड में साइज घटती है, लेकिन डी ब्लॉक में तीन काम होगा, साइज घटेगी भी, कांस्टेंट भी होगी और बढ़ेगी भी। तो शुरू में साइज घटती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पावर ज्यादा होता है। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, बट एट द मिडिल ऑफ द पीरियड, but at the middle of the period but at the middle of the period screening effect, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, दोनों नाम एक ही है।
एट द मिडिल ऑफ द पीरियड, शील्डिंग अफेक्ट या स्क्रीनिंग अफेक्ट, दोनों में से कुछ भी लिखिए। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज counterbalance to each other, counterbalance to each other, counterbalance to each other. Therefore, size becomes almost constant. Therefore, size becomes almost constant. तो बीच में साइज कांस्टेंट हो जाती है। सेकंड, ये वाला पॉइंट सब लोगों ने लिख लिया। तो मिडिल ऑफ द पीरियड में साइज कांस्टेंट होगी, लिख लिया सारे लोगों ने? यस। अब इसके बाद लिखिए सारे लोग, इसके बाद लिखिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, लिखिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड size of atom increases. At the end of the period, at the end of the period, size of atom increases. At the end of the period, size of atom increases due to increase in shielding effect. Due to increase in shielding effect. Due to increase in shielding effect. सबको समझ में आ गया? मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं, सारे लोग सुने। जनरल पीरियड, सारे लोग सुने, ध्यान दें। जनरल पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, क्योंकि वहां एक ही फैक्टर काम करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कल के लेक्चर में लिखाया गया। लेकिन डीप लॉक के पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जाता है, इनर शेल में जाता है, जिसकी वजह से दो फैक्टर काम करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जहां पर दो अपोजिशन होगा तो वहां एक ही तरह का इफेक्ट नहीं होगा। शुरू में साइज घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। चलिए बताइए सारे लोग लिख के, क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट? डी ब्लॉक के पीरियड वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको, सारे लोग ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे याद रखना है कि ओवरऑल ऑर्डर कैसे याद रखना है, तो इतना याद रखना मुश्किल होगा। पहले कंसेप्ट समझ जाएंगे कि डी ब्लॉक के पीरियड में शुरू में साइज घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। अब सुनिए सारे लोग अच्छे से, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस लिखिएगा नहीं। अब ओवरऑल कैसे रेडियस लिखेंगे, तो उसमें एक वर्ड याद रखिए, सचिन तेंदुलकर महान है। सचिन तेंदुलकर महान है, एक वर्ड ये। दूसरा वर्ड जिंदा, वल्चर। वल्चर माने गीध होता है, वल्चर माने गीध। ने क्रो
को काट दिया, कुरो को काट दिया। सचिन तेंदुलकर महान है, जिंदा वल्चर ने कुरो को काट दिया। तीसरा वर्ड, फिरोज को नहीं मारो। अब आइए, सचिन से स्कैंडियम, तेंदुलकर से टाइटेनियम, महान से मैग्नीज, जिंदा से जिंक, वल्चर से वी, ने को नहीं लिखना है, कुरो से क्रोमियम, को नहीं लिखना, काट दिया को कॉपर, फिरोज को Fe, नहीं को Ni, फिरोज, एक मिनट, को का मतलब कोबाल्ट, फिरोज को नहीं मारो मतलब निकल, मारो को वर्ड नहीं है, निकल। अब देखो, सबसे बड़ी रेडियस स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर वेनाडियम, फिर क्रोमियम, फिर कॉपर, और इस तीनों की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ओवरऑल हो गया आपको, सचिन तेंदुलकर महान है, जिंदा वल्चर ने कुरो को काट दिया, फिरोज को नहीं मारो। ये ओवरऑल ऑर्डर हुआ। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इतना बड़ा ऑर्डर तो देगा नहीं आपको। अब तो सबसे लंबी साइज स्कैंडियम, टाइटेनियम में, देखिए जिंक लास्ट में है, तो वही कहा गया एट द एंड ऑफ द पीरियड साइज इंक्रीजेस। तो देखिए जिंक पहले आ गया कि नहीं। तो ये ओवरऑल ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, तो 3 लाइन, सचिन तेंदुलकर महान है, जिंदा वल्चर ने कुरो को काट दिया, फिरोज को नहीं मारो। दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज। अब मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, जल्दी लिखें। सारे लोग समझ में आ गया ये वाला ऑर्डर? जल्दी लिख के बताएं कैसे याद रखना है। पहले कंसेप्ट शुरू में घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। तो आपसे यही पूछेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज में किसकी साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है? तो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सब लोग लिख लीजिए जल्दी से। तो ये लाइन याद रखना आपको, लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताइए। Write the increasing order of atomic radius. ए है आपके पास स्कैंड है, ए आपके पास है क्रोमियम, बी है आपके पास मैग्नीज, सी आपके पास है आपके पास आयरन, डी आपके पास है वेनाडियम। आप लोग इसका ऑर्डर लिख के दिखाइए जल्दी से। आपको क्या क्या, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, जल्दी से लिखकर दिखाइए।
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, वेनाडियम, साइज का ऑर्डर। गुड। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, ये वो जो मैंने लाइन सिखाया आपको कि 3D सीरीज का कैसे याद रखना है, तो 10 ऑब्जेक्टिव में तो 10 एलिमेंट तो देगा नहीं, उसी 10 में से बीच बीच का निकाल के दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर। तो आप इसमें कैसे आप कंसेप्ट लगाएंगे? कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि शुरू में साइज घटेगी, बीच में कांस्टेंट होगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? तो उसके लिए वही 3 लाइन याद रखिए। सचिन तेंदुलकर महान है, महान का मतलब मैग्नीज, तो मैग्नीज की साइज सबसे बड़ी। जिंदा वल्चर, उसके बाद वेनाडियम, क्रोमियम, ये दिस इज द ऑर्डर। बताइए सबको समझ में आया? तो उसी लाइन से याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर महान, महान का मतलब मैग्नीज सबसे बड़ी, जिंदा वल्चर वेनाडियम, क्रो को काट दिया क्रोमियम, ये साइड। बोलिए सबको समझ में आया? अरे कुछ तो बोलिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which of the following have almost similar in size? A option, scandium, vanadium, titanium, chromium, manganese, cobalt, C iron, cobalt, निकल, डी दे देगा स्कैंडियम, जिंक, कॉपर। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? which have almost similar in size, which option is correct? हाँ, good, very good, very good, C ऑप्शन। हाँ, तो पहले समझ लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड सब लोग, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट के बाद। बताइए लिख लिया? सबको साफ दिख रहा है ना? अब साफ दिख रहा है? गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब आइए, एटॉमिक रेडियस का एक लास्ट है, उससे पहले आप एक वर्ड लिखिए, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक डालिए, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लिखिए। द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम और आयन with increase in atomic number, with increase in atomic number, the decrease in size of atom or ion with increase in atomic number regularly is called lengthenoid contraction. क्यों? It is due to the poor shielding effect of F subshell.
एफ सबशेल की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है। जब पुअर होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज छोटा होगा। तो केमिस्ट्री में एक वर्ड आता लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पाया जाता है, पहले लिखिए फिर समझाऊंगा। ये सबको समझ में आया? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा। क्यों हुआ? तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं केमिस्ट्री में? अब हम ये सिखाएंगे ये कहां पाया जाएगा। देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब नाम से साबित है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटा। तो छोटा का मतलब वही है, द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम और आयन विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर रेगुलरली इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो कहिएगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल। ये कहां पाया जाता है, ध्यान दें। It occurs in sixth period and after this। कोई कहेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पाया जाता है, तो सिक्स्थ पीरियड में या उसके बाद। कैसे, यहां ध्यान दीजिए। आपको मालूम है कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, एक है लेंथेनॉइड सीरीज सीरियम टू लुटेशियम 58 to 71, और ये सिक्स पीरियड में है। तो यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एक होता है एक्टिनोइड सीरीज थोरियम टू लॉरेंशियम LR 92-103, ये सेवंथ पीरियड में होता है। तो कोई भी पूछे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पाया जाता है, सिक्स पीरियड में या उसके बाद। कैसे पहचानेंगे, तो 58 से 71, 90 to 103, यहां 4f में इलेक्ट्रॉन आता है, यहां 5f में। तो याद रखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है आपको? ओके ओके। चलिए अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, सारे लोग ध्यान दें, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्कैंटियम, इथीरियम, लैंथेनम।
टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। टॉप, अभी आपने पढ़ा पीरियड में साइज का ऑर्डर, अब हम ग्रुप में पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। वेनाडियम, नायोबियम, टैंटेनम। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, एचजी। 21 से लेकर 30, 39 से लेकर 48, 57, 72 से लेकर 80। सारे लोग ध्यान देंगे अच्छे से, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, पी ब्लॉक में ग्रुप 13, डी ब्लॉक में सतर्क रहना, लेफ्ट टू राइट साइज घटता भी है, कांस्टेंट भी होता है और बढ़ता भी। अब यहां आइए, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, लेकिन याद रखिए यहां पर क्या होगा, 3D से बड़ी 4D, अब 4D की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर 5D। मैं इसका रीजन दूंगा, गौर से सुने। 3D टॉप टू बॉटम इंक्रीज, 3D से बड़ी 4D, 4D से बड़ी 5D होना चाहिए, साइज कांस्टेंट हो गया। क्यों? ध्यान दें, अच्छे से सुने। देखिए टॉप टू बॉटम साइज बढ़ा, यहां देखिए 57 है और यहां 72 है, बीच में क्या आया 58 से 71। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, लैंथेनम 57, पीरियोडिक टेबल पढ़ाना बड़ा टफ है, साइज में आसान क्वेश्चन सब करा देता है, यहां ध्यान दें। 57, हाफनियम 72, इस दोनों के बीच में कौन आता है 58 से 71। आपने पढ़ा इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जब 71 में लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है तो 72 में भी लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। धुंधला क्यों दिख रहा है भाई? साफ है भाई, साफ है कि नहीं बच्चों, बताओ। तो ये कुछ बच्चे को क्यों नहीं दिखता है? सारे को दिखता है, कुछ को दिखता ही नहीं है, अल्लाह मालूम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे उस वक्त से, अल्लाह पढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं मुझे। ठीक है, हाँ सुनिए सारे लोग प्लीज, चलिए एक्सप्लेनेशन सुनिए। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, लेकिन डी ब्लॉक के ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ा, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। क्यों? तो रीजन दीजिएगा, ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, जर्कोनियम से बड़ा हाफनियम, इधर से बढ़ रहा है लेकिन इधर से घट रहा है। टॉप टू बॉटम बढ़ा, इधर से घटा, कंपनसेशन। टॉप टू बॉटम बढ़ा, लैंथेनोइड की वजह से घटा। हाफनियम जितना से बढ़ा उतना से इधर से लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया। इस साइज इतना छोटा हो गया कि ये इसके बराबर आ गया। बोलिए आया सबको समझ में? यहां ध्यान दें। अब देखिए टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, इसकी साइज छोटी। वेनाडियम से बड़ा नायोबियम, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। कॉपर से बड़ा एजी, एजी की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जिंक से बड़ा कैडमियम, कैडमियम की साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो याद रखें, साइज ऑफ सेकंड
transition series and her transition series becomes almost constant due to lengthenoid contraction। लेकिन याद रखिए स्कैंडियम इथीरियम लैंथेनम को छोड़कर, स्कैंडियम से बड़ी इथीरियम, इथीरियम से बड़ी लैंथेनम। क्यों? इसमें कोई लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। लैंथेनोइड होगा तो 58 के बाद से, मैं यहां पर लिख देता हूं नो एलसी। तो याद रखो स्कैंडियम से बड़ा इथीरियम, इथीरियम से बड़ा लैंथेनम। क्यों? इसमें लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहां लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज कांस्टेंट, जितना से बढ़ा उतना से घटा। जल्दी से लिख लें सारे लोग। कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है प्लीज बताइए। किसी को डाउट है? हमने कहा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम 3D से 4D साइज बढ़ेगी, 4D 5D की साइज कांस्टेंट रहेगी। क्यों? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सतर्क रहेंगे स्कैंडियम इथीरियम लैंथेनम को छोड़कर। क्यों? 57 लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन 58 से 71 या उसके बाद होगा, स्कैंडियम इथीरियम लैंथेनम में नहीं होगा। इसलिए इसमें टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। क्लियर? आप लोग क्वेश्चन करें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Silver has almost similar size A option copper, B option mercury, C option cadmium, D option Au। जल्दी बताए। सिल्वर हैज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, सिल्वर की ऑलमोस्ट सिमिलर साइज किसके है? हाँ गुड। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब कब याद रहेगा? जब आपको पूरा डी ब्लॉक पर पीएचडी होगी। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंक्रीजिंग atomic radius nickel 28, palladium 46, platinum 78। A option nickel, palladium, platinum। B nickel, palladium, platinum, nickel, palladium, platinum। D nickel, palladium, platinum। बोलिए which option is correct?
Which option is correct? वेरी गुड, सी ऑप्शन। क्यों? ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D। कैसे समझा? 21 से 30 3D और 39 से 48, तो ये देखिए 4D 78, तो सी ऑप्शन। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलिए सारे लोग। यस, तो हाँ गुड। ये मैंने पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया पीरियोडिक टेबल का, ये पूरा इंफॉर्मेशन। इसी तरह घर पर किस तरह पढ़िएगा, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं। पीरियोडिक ट्रेंड अच्छे से पढ़िएगा। एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड कोई एक्सेप्शन नहीं। पी ब्लॉक 13 से 18 टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। ग्रुप 13 में सतर्क रहना है। बोरॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं आएगा, गैलियम आएगा। डी ब्लॉक में दो बातें हैं, पीरियड में जब जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, अल्टीमेटली बढ़ेगी। उसमें मैंने 3D सीरीज का याद करा दिया, आपके सिलेबस में 3D सीरीज ही है। सचिन तेंदुलकर महान है, इस तरह याद रखिएगा। उसी डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 3D से बड़ी 4D, 4D की साइज ऑलमोस्ट 5D के बराबर। क्यों? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन 3 को छोड़कर स्कैंडियम लैंथनम, इसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा। तो एक देखिए 10 मिनट में पूरा पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब आइए आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, जल्दी लिखिए, साफ दिख रहा है ना सबको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको मालूम है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to remove outer most electron from isolated gaseous atom is called ionization energy। तो ये तो सिंपल है, देखिए इसके भी क्वेश्चन कैसे करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, ये तो आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो डेल्टा H पॉजिटिव, एंथैल्पी का साइन पॉजिटिव। अब आइए हम कैसे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला, साइज ऑफ एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। खुद सोचिए, जितना साइज छोटा होगा
तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है सबको? यस, वेरी गुड, गुड गुड। दूसरा फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्वेश्चन सब कराएंगे, पहले फैक्टर को समझ लें अच्छे से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज छोटा हुआ, क्लियर है? जल्दी बोलिए प्लीज, सबको समझ में आ रहा है, बोलिए। यस, गुड, वेरी गुड। तीसरा फैक्टर सारे लोग पहले समझिएगा, इसको कहते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट, गौर से सुनिए। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्लोजनेस ऑफ सब शेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो सबसे नजदीक कौन होता है? S, देन P, देन D, देन F। तो यहां ध्यान दें, गौर से सुनिए। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा S, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। जितना न्यूक्लियस के नजदीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक फैक्टर है पेनेट्रेशन। तो यही ऑर्डर है क्लोजनेस ऑफ सबशेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, S और P। जैसे एक मिसाल लीजिए, बेरिलियम 1s² 2s², बोरॉन 1s² 2s² 2p1। तो इसका आंसर पेनिट्रेशन। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन S से रिमूव होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन P से होगा, तो S से निकालना मुश्किल, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। तो पेनेट्रेशन का मतलब आया समझ में? पेनेट्रेशन की मीनिंग आई? सब लोग बोलिए प्लीज, सारे लोग बोलिए। अच्छा, नो सर, पेनेट्रेशन का मतलब है, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट। पेनेट्रेशन का मतलब, देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश लिख दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ सब शेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो सारे लोग दिमाग लगाएं, न्यूक्लियस के नजदीक कौन होता है? S। तो S जब होता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम S ऑर्बिटल इज more difficult than P। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो नजदीक कौन है? S, तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? बेरिलियम में आप S से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं,
एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। बताइए, जिन्होंने नो लिखा था, जिन्होंने रिपीट करने को कहा था, समझ में आया? पेनेट्रेशन की मीनिंग आई क्लोजनेस ऑफ सबशेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। थैंक यू। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चौथा फैक्टर है, ये तो आपने सुना ही होगा, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। तो आपको मालूम है due to stable configuration, removal of electron is difficult. Ionization energy increases. आपको मालूम है हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल। अब उसके नीचे नोट लिखें, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड स्टेबल होता है, सबको मालूम है ना? अब आइए क्वेश्चन करने का ट्रिक्स। नीचे नोट लिखो, मैं लिखा रहा हूं, सारे लोग लिखो। थर्ड एंड फोर फैक्टर। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड का मतलब पेनेट्रेशन ऑफ इट, फोर्थ का मतलब हाफ फिल एंड फुल्ली फिल। जल्दी लिखो, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर is applied third and fourth factor is applied in second, third and fourth period. Third and fourth factor are applied in second, third and fourth period. आगे का लाइन, among the adjacent element, among the adjacent element, इसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर आर अप्लाइड इन सेकंड, third, fourth period among the adjacent element. एडजेसेंट एलिमेंट का मतलब सुनो, जिसके एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस हो। यहां सारे लोग सुनो, बेरिलियम बोरॉन,